संयम क्या है? एक युद्ध ही तो है अपने विरुद्ध। और अक्सर हम जिंदगी के बहुत सारे युद्ध जीतने के लिए इस युद्ध में हार जाते हैं और यही सोचते हैं कि हमें जीत हासिल क्यों नहीं हो रही है। हम निशाना ही सही नहीं लगा रहे हैं, हमें अपना लक्ष्य ही नहीं मालूम है, तो कैसे हम जिंदगी में जीत हासिल करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आरजे कृति आपके साथ। एंड आज मेरी एक कोशिश और मैं एक चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जिसमें कई लोग शामिल हैं। मैं आईपीएल की बात करने वाली हूँ। आईपीएल हमारे हिंदुस्तान का ही नहीं, इस दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अलग अलग भ्रांति के, अलग अलग जगह के, अलग अलग टीम के लोग एक साथ आकर खेलते हैं। क्या कभी किसी ने इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में आज से 20 साल पहले सोचा था कि ऐसे होगा? जिस प्रतिद्वंदी टीम को हम ये सोचते हैं कि कैसे हराएं, उन्हीं के प्लेयर्स के साथ हम खेलेंगे और एक टीम बनाकर हम दूसरे ही अपने किसी खिलाड़ी को हराने की कोशिश करेंगे। शायद यही आईपीएल की एक खास बात है जो सिखाती है कि ज़िंदगी में अलग अलग धर्म के, अलग अलग समाज के लोग मिलते हैं और हमें उनके साथ कैसे जुड़ना है ये हमें आना चाहिए। एक टीम स्पिरिट कैसे अपने अंदर लानी चाहिए वो हमें आना चाहिए। और आज भी हम कई भ्रांतियों के चक्कर में अपने अंदर अपने आप को दबाए रहते हैं कि हम इस समाज का हिस्सा नहीं, हम इस धर्म का हिस्सा नहीं है, तो हम कैसे एकजुटता लाएं। और एकजुटता आती तब है जब आप अलग अलग लोगों के साथ भी रहते हैं और फिर भी एक अच्छी टीम के जैसे जीत कर बताते हैं। और यही नहीं, आईपीएल की एक और ब्यूटीफुल चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सोना तपता रहता है और एक दिन ऐसा आता है जब उसकी कीमत जो है लगाई जाती है और सही कीमत आंकी जाती है। आईपीएल के जो भी जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो साल भर संघर्ष करते हैं और उनकी साल भर की वो मेहनत आईपीएल में नज़र आती है जब उस चीज़ का एक आंकड़ा आता है कि ये प्लेयर हमें चाहिए और इसकी ये कीमतें हम देने को तैयार हैं। और यशस्वी जायसवाल वन ऑफ माय फेवरेट हैं और जिनसे मैं बड़ा मोटिवेट होती हूँ कि यार सोचिए कैसे एक व्यक्ति क्रिकेट देखता था बाउंड्री पे बैठकर और वो देख देख कर वो बड़ा हुआ, दिन भर क्रिकेट खेलता था मैदान में और शाम को जो है पानी पूरी बेचा करता था अपने जीवन यापन के लिए। और एक दिन क्रिकेट खेलते हुए उसे किसी ने देखा और कहा कि ये शख्स हमें चाहिए और वो आईपीएल टीम में शामिल हो गया। कितनी बड़ी बात है। अक्सर हम कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं पर हमें जीत हासिल नहीं हो रही। और यहीं मुझे महाभारत का एक किस्सा याद आता है कि जब कौरव जो है हार रहे थे पांडवों से, तो दुर्योधन गया भीष्म पितामह के पास कि आप पूरी कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, हम हार रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं? तो भीष्म पितामह को गुस्सा आया कि तुम कैसे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने अपने कमान से 5 तीर निकाले, उनमें मंत्र पढ़ा और कहा कि कल देखो इन 5 तीरों से मैं कैसे तुम्हें जीत हासिल करवाता हूँ। पर दुर्योधन को विश्वास नहीं था। उसने कहा कि आप ये 5 तीर मुझे दे दीजिए और कल सुबह युद्ध के समय मैं आपको ये तीर दूंगा। और फिर जब भगवान कृष्ण को ये पता चला तो उन्होंने अर्जुन को कहा कि अब वो समय आ गया है जब दुर्योधन की तुमने एक दफ़े जान बचाई थी और उसने वचन दिया था कि तुम इसके बदले जो मांगना चाहते हो मांग लो, तो तुम जाओ और वो 5 तीर मांग लो। अर्जुन गए और दुर्योधन से वो 5 तीर मांगे और क्षत्रिय होने के नाते उसने वो 5 तीर दे भी दिए। और अगले दिन फिर से उनकी एक तरीके से हार होनी संभव थी, ये दुर्योधन को पता चल गया था। तो हम अपनी कोशिश पर शंका ना करें, हम कोशिश करते रहें। ज़िंदगी में जो होना है वो होके रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और करते रहें। आज का दिन कैसा होगा ये हमें तय करना है, बाकी के आने वाले दिन अपने आप खूबसूरत हो जाएंगे। तो ज़िंदगी भी उस आईपीएल मैच के जैसे है, उस ज़िंदगी भी उस महाभारत के जैसे है जो हमें रोज़ लड़नी है बिना ये सोचे कि हम क्यों लड़ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। इट्स ओके। यही ज़िंदगी का एक बेहतरीन पहलू है, क्योंकि अगर सड़क सीधी होगी ज़िंदगी की तो हमें मज़ा नहीं आएगा। तो एक कोशिश और हर वक्त करते रहें, अपने अंदर संयम लाएं, अपने अंदर के उस युद्ध को जीतते रहें। आपके आने वाले युद्ध अपने आप जीतते चले जाएंगे। यही आशा करूँगी कि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़, ऐसी बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं किसी न किसी को प्रेरित करती रहेंगी मेरे ज़रिए। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें ऐसी बहुत सारी बातें लोगों तक पहुंचा सकते हैं और ऐसे कई लोगों के बारे में जान सकते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मैं आपको मिल जाऊंगी। संयम रखें और अपने अंदर के युद्ध को जीतें, बाकी युद्ध अपने आप जीत जाएंगे आप। नमस्कार।